बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप यू ऑल गाइज आर डूइंग वेल। सो जी क्लास 10th के एक्सरसाइज 1.2 हम कर रहे थे, हमने स्टार्ट की हुई थी। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6 आज हम कर रहे हैं। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 5 तक और एक्सरसाइज 1.1 भी मेरे चैनल पर अपलोड है। अगर आपको उसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं। ठीक हो गया? ओके जी। सो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में उन्होंने हमें ये इक्वेशन दी हुई है और इसको हमें सॉल्व करना है, सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक हो गया? तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है कि हमने जो जो भी उन्होंने हमें इक्वेशन दी हुई है उसको हमने कंपेयर करना होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ये है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जो भी उन्होंने हमें इक्वेशन दी हुई है उसको हमने क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करना है। अब देखें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम इसे कंपेयर करेंगे तो सबसे पहले x² का वेरिएबल है, ठीक है, फिर x का वेरिएबल है और फिर हमारे पास है कांस्टेंट नंबर। अब यहाँ पे x² के वेरिएबल के साथ जो भी नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पे अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखें तो x² के साथ क्या लिखा हुआ है a, और यहाँ पे जो उन्होंने हमें क्वेश्चन दिया हुआ उसमें x² के साथ क्या लिखा हुआ है 3। तो x² के साथ जो भी नंबर लिखा होगा वो हमारे पास होगा a, ठीक है। x के साथ जो भी नंबर लिखा होगा वो होगा b और जो कांस्टेंट नंबर होगा वो हमारे पास होगा c। ठीक हो गया? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं कि a हमारे पास क्या है 3 है यहाँ से, ठीक है। b हमारे पास क्या है 8 है और c हमारे पास क्या है 2 है। ए बी सी हमने लिख ली है। अब हमने क्या करना है, इन पे हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करना है। यहाँ पे हम लिख देते हैं अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारे पास क्या है, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac ओवर 2a। तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। बस ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। इसके बाद यहाँ पे जहाँ जहाँ जो सा वेरिएबल लिखा हुआ है a है b है c है, वहाँ पे ये वैल्यूज पुट कर देनी है। ठीक हो गया? वैल्यूज पुट करेंगे अब हम, तो x इज इक्वल्स टू माइनस बी है सबसे पहले, तो b हमारे पास क्या है 8 है, तो यहाँ आ जाएगा -8 प्लस माइनस अंडर रूट b² है, तो b हमारे पास क्या है 8, तो यहाँ आ जाएगा 8² माइनस 4 ac मल्टीप्लाई हो रहे हैं, a हमारे पास 3 है और c हमारे पास 2 है, तो यहाँ पे हम a और c को आपस में मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। ब्रैकेट्स में लिख दिया, इसका मतलब है कि मल्टीप्लाई हो रहे हैं ओवर 2a हमारे पास अगेन 3 है, तो ये हमने इसमें वैल्यूज पुट कर दी। ठीक हो गया? वैल्यूज पुट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप अब हम इसे सिर्फ सिंप्लीफाई करेंगे, जितना हो सकता है सिंप्लीफाई करके हमने आंसर फाइंड कर देना, सॉल्यूशन फाइंड कर देना। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा -8 प्लस माइनस अंडर रूट 8², तो 8 8 64 होता है, माइनस इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे 4 3 12 12 2 24 ओवर 2 3 6 और सिंप्लीफाई करेंगे इन्हें हम, तो 64 में से 24 माइनस कर दिया तो हमारे पास बचेगा 40 ओवर 6। ठीक हो गया? अब हमने यहाँ पे क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में कि यहाँ पे जो भी अंडर रूट में वैल्यू होगी उसका हमने अंडर रूट लेना है, स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है? इसको हम अंडर रूट भी बोलते हैं, स्क्वायर रूट भी बोलते हैं। तो आपने इसका स्क्वायर रूट लेना है 40 का। अब 40 का डायरेक्ट कोई भी स्क्वायर रूट नहीं आता, ठीक है। अगर हम 40 का स्क्वायर रूट लें तो पॉइंट्स में आ जाएगा, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसके फैक्टर्स बना लेंगे। अब यहाँ पे इसके फैक्टर्स क्या बन रहे हैं, x इज इक्वल्स टू -8 प्लस माइनस अंडर रूट 4 मल्टीप्लाई 10, 4 10 40 होता है, ठीक है। तो ये इसके फैक्टर्स बन रहे हैं ओवर 6। अब फैक्टर्स बनाने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है कि इस 4 का स्क्वायर रूट हो जाता है, 10 का नहीं है लेकिन 4 का स्क्वायर रूट होता है। 4 का स्क्वायर रूट क्या है 2, तो इसको हम यहाँ पे 2 को लिख देंगे बाहर, 4 का स्क्वायर रूट बाहर निकलेंगे और अंदर जो 10 बच गया उसे हम स्क्वायर रूट के अंदर ही रहने देंगे ओवर 6। अब इनमें से कॉमन निकाल लेते हैं। 8 और 2 में से क्या कॉमन निकल रहा है 2 कॉमन निकल जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा -4 प्लस माइनस, ठीक है। यहाँ से हमने इन दोनों में से 2 कॉमन निकाला तो यहाँ पे बच गया 4, क्योंकि 2 4 8 होता है, प्लस माइनस इस वैल्यू में से 2 कॉमन निकल गया तो यहाँ पे क्या बच गया अंडर रूट 10 ओवर 6। इसकी कटिंग कर देंगे, 2 1 2 2 3 6, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी -4 प्लस माइनस अंडर रूट 10 ओवर 3। ये हमारे पास आ गया इसका सॉल्यूशन सेट। ये आगे और भी सिंप्लीफाई हो सकता है इफ़ एंड ओनली इफ़ अगर हमारे पास इसका स्क्वायर रूट हो, ठीक है। इसका स्क्वायर रूट नहीं है तो इसके लिए इसका सॉल्यूशन सेट बस इतना ही होगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सॉल्यूशन सेट
तो ये हमारे पास आ गया इसका सॉल्यूशन सेट। ठीक हो गया, बस यही क्वेश्चन है, सिंपल सा। हमने क्या सॉल्व करना है, सबसे फर्स्ट स्टेप में हमने ए बी सी की वैल्यूज़ निकाल लेनी है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में ए बी सी की वैल्यूज़ को पुट करना है और उसे जितना हो सकता है सिंप्लीफाई करना है और सिंप्लीफाई करके हमारे पास आ जाएगा सॉल्यूशन सेट। ओके जी, ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। ठीक हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 में अब हम उन्होंने क्या दिया हुआ है, 3/x-6 - 4/x-5 इज इक्वल्स टू 1। ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। अब देखें यहाँ पे हमारे पास एग्जैक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं दी हुई जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 में थी। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं दी हुई, तो हमने इस इक्वेशन से पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन खुद बनानी है, बाद में हम उस पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है कि हमने इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन सबसे पहले खुद बनानी है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए क्या करेंगे, इसकी लेफ्ट हैंड साइड पे देखें, हम इसका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम में हमारे पास क्या आ जाएगा, x-6 x-5। ठीक है, ये हमारे पास आ गए दोनों एलसीएम में। अब जब हम इस एलसीएम को इसके साथ डिवाइड करेंगे तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, x-6 के साथ कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बच जाएगा 3 और x-5। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3 और x-5 को इन्हें मल्टीप्लाई करके। ठीक है, दरम्यान में माइनस का साइन, फिर जब हम इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे तो x-5 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बच जाएगा 4 और x-6 को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके लिख देंगे इज इक्वल्स टू 1। अब ये वाली जो यहाँ पे वैल्यू है x-6 और x-5 जो डिनोमिनेटर में है, ये यहाँ डिवाइड हो रही है डिनोमिनेटर में, तो डिवाइड हो रही है, तो इज इक्वल के जब हम इसे राइट हैंड साइड पे लेकर जाएंगे तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा 3x-5 - 4x-6, ये डिनोमिनेटर वाली वैल्यू यहीं पे रह जाएगी और ये जो सी वैल्यू है ये डिनोमिनेटर के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, 1 के साथ मल्टीप्लाई करके हमने इसे लिख दिया। ठीक हो गया, इस वैल्यू को वहाँ ले गए। अब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं, इन्हें अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, तो यहाँ आ जाएगा 3 को x के साथ करेंगे 3x, -3 को 5 के साथ करेंगे 3 5 15, -4 को x के साथ करेंगे 4x और -4 को -6 के साथ करेंगे तो माइनस माइनस इस प्लस, 4 6 24 इज इक्वल्स टू 1 को जब हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वही वैल्यू आ जाएगी x-6 x-5। ठीक है, 1 को मल्टीप्लाई किया तो सेम वही वैल्यू आ गई। ओके, अब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं, 3x - 4x, 3 में से -4 करेंगे तो हमारे पास बचेगा -1x। ठीक है, और -15 + 24 इज माइनस प्लस माइनस, साइन बड़ी वैल्यू का आता है प्लस का, 24 में से 15 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 9 इज इक्वल्स टू, लेफ्ट हैंड साइड सिंप्लीफाई हो गई है। अब हम राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करेंगे तो राइट हैंड साइड में इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे फर्स्ट हम क्या करेंगे कि x को हम इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। x को मल्टीप्लाई किया x के साथ तो आ जाएगा x² माइनस x को 5 के साथ करेंगे तो 5x। ठीक है, x को दोनों के साथ कर लिया, अब -6 को दोनों के साथ करते हैं। -6 को x के साथ किया तो -6x, माइनस माइनस प्लस 6 को 5 के साथ किया तो 6 5 30। तो यहाँ पे हमारे पास है -x + 9, -1x था, लेकिन x के साथ अगर 1 हो, किसी भी वेरिएबल के साथ 1 लिखा हो तो हम उसे यूजुअली नहीं लिखते, क्योंकि सबको पता होता है कि वेरिएबल के साथ अगर कोई भी नंबर नहीं है तो हम उसे 1 ही कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे -x + 9। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा x², इन दोनों को करेंगे माइनस माइनस इज प्लस, साइन बड़ी वैल्यू का माइनस का 6 और 5 11x हो जाएगा +30। ठीक है, इन्हें हमने कर लिया सिंप्लीफाई। x वाले दोनों वेरिएबल्स को हमने प्लस माइनस कर लिया और बाकी दोनों ऐसे ही आ गए। अब ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसे हम ले जाएंगे उस साइड पे, यहाँ पे रह जाएगा 0, इसको हम उस साइड पे ले जाएंगे तो यहाँ रह जाएगा x² माइनस 11x, ये 11x यहाँ पे आ गया और ये -x यहाँ पे आके हो जाएगा +x +30 और ये +9 यहाँ के हो जाएगा -9। ठीक हो गया, x² वाला वेरिएबल पहले लिख लिया, उसके बाद x वाले ये दो वेरिएबल थे, -11x यहाँ आ गया और ये वाला वेरिएबल इज इक्वल के उस साइड पे जा रहा है, इसलिए ये माइनस वहाँ जाके प्लस हो जाएगा। फिर ये +30 लिखा और ये +9 इज इक्वल के उस साइड पे जा रहा है तो ये -9 हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसे प्लस माइनस कर लेते हैं, x² माइनस प्लस माइनस, साइन बड़ी वैल्यू का आएगा, 11 में से यहाँ पे 1 है, 1 माइनस किया तो आ गया 10x, प्लस माइनस माइनस, साइन बड़ी वैल्यू का आएगा, 30 में से 9 माइनस किया तो आ गया 21। ये हमारे पास आ गई जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस साइड पे होती है और इस इक्वल उस साइड पे होता है, तो हम यहाँ पे और लिख के इसको ऐसे लिख लेंगे, x² माइनस 10x + 21 इज इक्वल्स टू 0। ठीक हो गया, क्योंकि ये दोनों इक्वेशंस ये दोनों बराबर हैं, तो अगर हम इक्वेशन को इस साइड पे लिख लेंगे और 0 को उस साइड पे लिख लेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक हो गया, ये हमारे पास आ गई जी
क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में उन्होंने हमें डायरेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई थी, हमने सिर्फ फॉर्मूला लगा के उसे सॉल्व किया था, लेकिन यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन नहीं दी हुई थी, तो इसलिए हमने इसे पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है एलसीएम वगैरह लेके, और फिर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आएगी उसको हमने कंपेयर करना है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ, ax² + bx + c के साथ। अब जब हम इसे कंपेयर करेंगे तो सेम वैसे ही जैसे हमने पहले किया था कि a b c की वैल्यू आ जाएगी। a की वैल्यू क्या है, जो x² के साथ होगी, यहाँ पे 1 है, ठीक है। जब कुछ भी नहीं होता वेरिएबल के साथ तो उसे हम 1 कंसीडर करते हैं। b की वैल्यू जो x के साथ होगी, तो b की वैल्यू है -10। यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में प्लस प्लस है, तो अगर किसी भी नंबर के साथ माइनस का साइन होगा तो आपने उसे भी b की वैल्यू के साथ ही लिखना है, ठीक है। c की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 21। ये हमारे पास आ गई ए बी सी की वैल्यूज़। अब हम इस पे अप्लाई करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो हमारे पास क्या है, x = -b ± अंडर रूट b² - 4ac/2a। ओके जी, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई किया तो x = -b और ऊपर b की वैल्यू हमारे पास क्या है -10, तो माइनस ये फॉर्मूले का और b की वैल्यू को हमने लिख लिया ब्रैकेट में, ± अंडर रूट b² है तो b की वैल्यू -10 है, -10 का स्क्वायर हो जाएगा, -4 a हमारे पास है 1 और c हमारे पास है 21/2। a की वैल्यू क्या है 1। x = अब ये दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 ± अंडर रूट -10 का स्क्वायर। जब भी हम किसी भी नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर लेते हैं तो वो पॉजिटिव हो जाता है, तो माइनस तो प्लस हो जाएगा और 10 10 आ जाएगा 100, -21 को 4 1 4 और 4 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 84/2 1 2। x = 10 ± 100 में से 84 को माइनस किया तो बच गया 16/2। x = 10 ± अब यहाँ पे देखें 16 का एग्जैक्ट स्क्वायर रूट निकल आता है। 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4/2। तो यहाँ पे हमारे पास क्या इक्वेशन बन गई, x = 10 ± 4/2। अब यहाँ पे प्लस माइनस का साइन है, तो एक दफ़ा हम इस इक्वेशन को प्लस में लिखेंगे और एक दफ़ा माइनस के साथ लिखेंगे। x = 10 + 4/2 और x = 10 - 4/2। एक दफ़ा प्लस में लिख लिया, एक दफ़ा माइनस में लिख लिया। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 10 + 4 = 14/2, 2 1 2, 2 7 14, तो x की वैल्यू यहाँ पे आ गई 7। इसे सिंप्लीफाई करते हैं, 10 में से 4 माइनस किया तो 6/2, 2 1 2, 2 3 6, तो यहाँ पे x की वैल्यू आ गई 3। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास आ गई दोनों x की वैल्यू। सॉल्यूशन साइड लिख देते हैं। सॉल्यूशन सेट हमारे पास आ गया 7 और 3x की वैल्यूज। ओके जी, ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में भी हमें एग्जैक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं दी हुई, तो सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन खुद बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे देखें हमारे पास फ्रैक्शन में वैल्यूज़ हैं, तो इनका हम एलसीएम ले लेते हैं। सबसे पहले एलसीएम में क्या आ जाएगा 2x और x - 1, इन्हें हमने लिख लिया एलसीएम में। अब जब हम इसको इसके साथ सॉल्व करेंगे तो x - 1 के साथ कैंसिल हो जाएगा और 2x मल्टीप्लाई हो जाएगा x + 2 के साथ, माइनस इसको इसके साथ सॉल्व करेंगे तो 2x के साथ कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बच जाएगा 4 - x और x - 1, तो इन्हें हम आपस में मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे। = इस वैल्यू को जब हम सॉल्व करते हैं ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में होती है। जब इस फॉर्म में लिखा हो 2 1/3 तो इसे हम कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो इसे सॉल्व करने का क्या तरीका है कि ये वैल्यू इसके साथ होती है मल्टीप्लाई और इस वैल्यू के साथ हो जाती है फिर प्लस, तो 3 2 6 और 6 + 1 = 7 ओवर डिनोमिनेटर वाली वैल्यू सेम ही रहती है 3। ओके, हमने इसका ले लिया एलसीएम। अब इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं। इस वैल्यू को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x² प्लस 2 को 2x के साथ करेंगे तो 2 2 4x माइनस इन्हें मल्टीप्लाई कर लेते हैं। x को 4 के साथ करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4x, x को x के साथ करेंगे तो -x²। x को दोनों वैल्यूज़ के साथ कर लिया। अब -1 को दोनों के साथ करेंगे, -1 को 4 के साथ किया तो -4x
माइनस माइनस इज प्लस, एक्स को 1 के साथ किया तो आ गया एक्स इज इक्वल है 7/3 के। और यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या है हमारे पास 2x और x माइनस 1 को मल्टीप्लाई करते हैं। 2x को x के साथ किया तो 2x स्क्वायर, माइनस 2x को 1 के साथ किया तो 2x। ठीक है, अब हम इस वैल्यू को सॉल्व करते हैं जो ब्रैकेट में है। तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 4x, ये वाली वैल्यू सेम ही आएगी, माइनस इस 4x और x को प्लस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 सेम ही रहेंगी। ठीक है, ओवर 2x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल्स टू 7/3। ये आ गया जी हमारे पास इतना सॉल्व करके। अब नेक्स्ट हम इसकी ब्रैकेट्स ओपन करते हैं। बाहर माइनस का साइन था इसलिए इसे ब्रैकेट में लिखा हुआ था। अब जब हम बाहर माइनस का साइन है तो ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो अंदर वाले सारे साइन चेंज हो जाएंगे। माइनस 5x, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस 4 ओवर 2x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल्स टू 7/3। अब ऊपर वालों को हम सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करके क्या आ जाएगा हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर वाले दो वेरिएबल्स हैं, इन दोनों को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5x। प्लस माइनस इज माइनस, साइन बड़ी वैल्यू का, 5 में से 4 माइनस किया तो x रह जाएगा प्लस 4। ऊपर न्यूमरेटर में जो वैल्यूज थी उन्हें हमने प्लस माइनस किया तो हमारे पास बच गया 3x स्क्वायर माइनस x प्लस 4। और न्यूमरेटर में हमारे पास क्या है 2x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल्स टू 7/3। ओके जी, इसे सिंप्लीफाई करके हमारे पास ये क्वेश्चन आ गई। अब हम इन्हें करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3 इंटू 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4। ठीक है, 3 को इस सब वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर दिया इज इक्वल्स टू 7 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2x। अब इन्हें मल्टीप्लाई कर लेते हैं अंदर, 3 3 ज़ा 9x स्क्वायर माइनस 3 को x के साथ करेंगे तो 3x प्लस 4 3 ज़ा 12 इज इक्वल्स टू 7 2 ज़ा 14x स्क्वायर माइनस 7 2 ज़ा 14x। इन्हें हमने अंदर मल्टीप्लाई कर लिया। अब यहाँ इस वैल्यू को हम इज इक्वल को साइड पे ले जाएंगे, यहाँ आ जाएगा 0 इज इक्वल्स टू 14x स्क्वायर, ये प्लस 9x यहाँ हो जाएगा माइनस 9x स्क्वायर माइनस 14x, ये माइनस 3x हो जाएगा प्लस 3x, और प्लस 12 यहाँ हो जाएगा माइनस 12। अब इन्हें माइनस करते हैं, 14 में से माइनस किया 9 तो हमारे पास बचेगा 5x स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस साइन बड़ी वैल्यू का आएगा माइनस का, 14 में से 3 माइनस किया तो आ जाएगा 11x, और ये आ गया माइनस 12 0 के इक्वल। अब ये इक्वेशन इक्वल है दोनों के। ठीक है, तो यहाँ पे हम और लिख के इसको इस साइड पे लिख लेते हैं और 0 को उधर लिख लेते हैं। ये हमारे पास आ गई जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 12। अब थोड़ा सा इसे दोबारा से रिव्यू कर लेते हैं। ठीक है, कि सबसे फर्स्ट स्टेप हमने क्या किया, इन्हें इसका एलसीएम लिया, एलसीएम लेके हमारे पास ये आ गया। ठीक है, ऊपर न्यूमरेटर में जो भी वैल्यू थी इसे कटिंग करके इसके साथ ही हमारे पास 2x बच गया, 2x को x प्लस 2 के साथ लिखा, माइनस इसको इसके साथ कैंसिल हो गया तो x माइनस 1 4 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन को सोल्व करके 7/3 लिख दिया। ठीक है, बाद में हमने इन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई किया आपस में, मल्टीप्लाई करने के बाद बाकी सब कुछ वैसे ही रहेगा रिमेनिंग। फिर इन्हें प्लस माइनस किया, प्लस माइनस करने के बाद इसकी ब्रैकेट्स ओपन की, साइन चेंज हो गए, और बाद में हमने इसे क्रॉस मल्टीप्लाई किया। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद इस वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, इस वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद हम इन वैल्यूज़ को उठा के उस साइड पे ले गए। ठीक है, इज इक्वल को उस साइड पे लेकर गए तो इन्हें प्लस माइनस करके थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आ गई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने किसके साथ कंपेयर करना है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। इसके साथ कंपेयर करेंगे तो हमारे पास a की वैल्यू क्या आ जाएगी 5, b की वैल्यू आ जाएगी माइनस 11 और c की वैल्यू आ जाएगी माइनस 12। ये हमारे पास आ गई हैं a b c की वैल्यू। अब हमने इसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में पुट करना है। a 5 है, b माइनस 11 है, c माइनस 12 है। यहाँ पे लिख देते हैं अप्लाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो
बी हमारे पास क्या था, -11, माइनस बी है तो माइनस फॉर्मूले का, और बी की वैल्यू -11 ब्रैकेट में लिख देंगे, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब -11 का स्क्वायर, -4, ए हमारे पास था 5 और सी हमारे पास है -12 ओवर 2, ए की वैल्यू क्या है 5। ओके जी, वैल्यूज पुट कर दी, हम इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ बचेगा 11 प्लस माइनस अंडर रूट 11 का स्क्वायर होता है 121, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4 5 ज़ा 20 और 20 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 240 ओवर 5 2 ज़ा 10। x इज इक्वल्स टू 11 प्लस माइनस 121 प्लस 240 361 ओवर 10। ठीक हो गया, इन हमने प्लस कर लिया तो हमारे पास आ गया 361। अब 361 का जो स्क्वायर रूट है वो हमारे पास होता है 11 प्लस माइनस 19 ओवर 10। कैलकुलेटर पे आपने 361 का स्क्वायर रूट ले लेना है जो हमारे पास आ जाएगा 19। अब ये सिंप्लीफाई हो गया स्क्वायर रूट यहाँ पे, तो अब हम इसे एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे और एक दफ़ा हम माइनस में लिखेंगे। 11 प्लस 19 ओवर 10 और x इज इक्वल्स टू 11 माइनस 19 ओवर 10। 19 में 11 प्लस करेंगे तो आ जाएगा 30, 10 1 ज़ा 10, 10 3 ज़ा 30, तो x की वैल्यू आ गई 3। 11 में से माइनस करेंगे 19 तो यहाँ पे आ जाएगा -8 ओवर 10। 2 के डबल प्लस की कटिंग की तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी -4 ओवर 5। ओके जी, हमारे पास आ गया सॉल्यूशन सेट। ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 8 के सॉल्यूशन सेट के आ गए 3 - 4 ओवर 5।